जोहार इन जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे, मेरे ख्याल से अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो दोस्तों रोजाना की तरह मैं फिर से आप लोग के लिए झारखंड जी के क्लासेस लेके आए जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, आगामी आने वाले झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता हो गया, उत्पाद पुलिस हो गया, झारखंड रेंजर ऑफिसर हो गया, आप लोग झारखंड दरोगा हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, झारखंड बीओ और झारखंड के तमाम जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन आप लोग आगामी होने वाले सभी में आप लोग यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग जुड़िए। ठीक है, और ये जो सेशन आप लोग का चल रहा है, ठीक है, रोज आप लोग 8 बजे चलता है, लेकिन आज टेक्निकल इश्यू के कारण आप लोग आज थोड़ा डिले है। ठीक है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, लेकिन आप लोग बोले ना लेट सही लेकिन आप लोग का रोज क्लासेस होंगे। ठीक है, तो रोज आप लोग जुड़िए। बताइए, रांची में साइमन कमीशन के विरोध झारखंड आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कोढ़ा पांडे कहाँ के निवासी थे? पलामू, रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर। तो ये आप लोग बता देना चाह रहे हैं, पलामू के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? पलामू। नेक्स्ट है, देखिए 1930 ईस्वी में इनमें से किसने किसान सभा की स्थापना की थी? ठेबले उरांव, सुशील कुमार बागे, बागुन सुब्रमण्यम या फिर बोनीपस लकड़ा। तो बोनीपस लकड़ा जो कि 1930 ईस्वी में किसान सभा का इन्होंने स्थापना किया था। आगे चलिए, देखिए 3 में निम्न में से किस तिथि को भोक्ता सरदार के चोमोड़गढ़ पर डाल्टन द्वारा हमला किया गया था? तो ये आप लोग बता देना चाह रहे हैं 23 दिसंबर 1857 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, यानी कि बी नंबर जो ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए 1857 का विद्रोह झारखंड में सबसे पहले जो ये हुआ था, आप लोग रोहिणी गांव देवघर में, वहीं से झारखंड में शुरू हुआ था। राइट, आगे चलिए। कार्तिक उरांव भारत लौटने के पश्चात कहाँ नौकरी की? तो कार्तिक उरांव और भारत लौटने के पश्चात देखिए एचईसी में, एचईसी का आप सभी को फुल फॉर्म पता हो, कल ही बताया था, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन। ठीक है, और इसका स्थापना कब हुआ था? 1958 ईस्वी हुआ था। और किस देश का सहयोग से बना है? चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से और रूस के सहयोग से। ठीक है, तो आप लोग डी नंबर क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये भारत क्यों आए थे, किसके कहने पे? तो उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं के निमंत्रण पे आए हुए थे। आगे चलिए, देखिए पाइप में मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? तो मुंडा गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है ये आप लोगों को पाहन कहलाता है, और इसका सहायक जो होता है वो पनभरा कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? पनभरा। आगे ही चलिए, मगहा नृत्य किस जनजाति में प्रचलित थी? संथाल, हो, मुंडा, उरांव। तो ये आप लोग हो जनजाति में प्रचलित थी। आप लोग कमेंट करके बताइए झारखंड का सबसे नवीनतम जनजाति कौन सा है और उसको कब जनजाति के रूप में शामिल किया गया, वो भी आप लोग कमेंट करके सभी लोग बताइएगा। राइट, आगे चलिए। 7 में सरूल या बाहा पर्व से संबंधित जदुर किस प्रकार का गीत है? तो ये बसंत ऋतु गीत है। ठीक है, यानी कि ए नंबर जो ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और सरूल पर्व में कितने चरण में होता है? तो ये आप लोग का 3 चरण में। ठीक है, आप लोग का सबसे पहले क्या होता है? रूसा, देन उसके बाद क्या होता है? सरना पूजा, सरूल होता है, देन उसके बाद फूल खुशी होता है। ठीक है, और कोई कहीं आप लोग देखने को मिलेगा 4 चरण भी होता है। ठीक है, जो कि लास्ट में क्या होता है, जो कि पानी का एक घड़ा रहता है उसमें नापा जाता है। अगर पानी सूखा तो समझिए अकाल होगा, पानी भरा हुआ है तो पानी अच्छा होगा, है ना, इसका संकेत तो उससे दिया जाता है, भविष्यवाणी किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे। जनजातियों की प्रसिद्ध स्थानीय चित्रकला शैली सोहराई किस पर्व से जुड़ी है? तो ये सोहराई पर्व से जुड़ी है, यानी कि सी नंबर जो ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर हो जाए। और सोहराई जो ये आप लोग बता देना चाह रहे हैं, इसमें किस चीज़ की पूजा किया जाता है? किसान का जो सहयोग करने वाले जानवर रहते हैं उनके, गाय बैल को उसमें पूजा किया जाता है। ठीक है, आप लोग खोठा में पढ़े भी होंगे इसके बारे में, है ना। आगे चलिए, क्या है? चांगू वाद्य यंत्र किस लकड़ी से बनाया जाता है? तो चांगू जो वाद्य यंत्र है ये आप लोग गम्हार हो गया, कटहल हो गया, ये सब से आप लोग बेसिकली बनाया जाता है। ठीक है, इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हम लोग का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, और 10 में है क्या? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राजमहल की पहाड़ियों से है? बताइए कौन सा नदी का है? सभी लोग आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? गुमानी नदी। ठीक है, और देखिए झारखंड के एकमात्र क्षेत्र है, ठीक है, और पठार का ये राजमहल पठार, जिसमें से आप लोग सिर्फ यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है।
कैसा मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। और ये प्रश्न आप लोग एग्जामिनेशन में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। और ये जो नदी है ये पूर्व को ही और प्रवाहित होती है और गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। गुमानी नदी क्या है? गंगा की सहायक नदी है। आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि झारखंड के एकमात्र ऐसे जिले के नाम बताइए जिसमें गंगा नदी प्रवेश करती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 11 में क्या है? निम्नलिखित में से किस जिले में सुखलदरी जलप्रपात है? हाँ, सुखलदरी जलप्रपात कहाँ है? और देखिए जलप्रपात से रिलेटेड आप लोग प्रश्न अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इससे जो भी इंपॉर्टेंट आप लोग बन सकता है उसको आप लोग कीजिए, ठीक है। तो बताइए क्या हो जाएगा? गढ़वा। गढ़वा में सुखलदरी आप लोग जलप्रपात देखने को मिलता है। और ये आप लोग बता देना चाह रहे किस नदी पे सुखलदरी जलप्रपात है? ये कन्हार नदी में। कौन सा नदी में? कन्हार नदी में स्थित है। और इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 100 फीट है। कितना फीट है मित्रों? 100 फीट है। आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर में। देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में ग्रेफाइट का सर्वाधिक सुरक्षित भंडार है? तो ग्रेफाइट कहाँ पे सबसे अधिक पाया जाता है? तो ये पलामू में इनमें से सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। और झारखंड राज्य की भूगर्भिक संरचना में सबसे नवीनतम चट्टान में से कौन सा है? धारवाड़ की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें या फिर जलोढ़ निक्षेप से बनी चट्टानें। तो 13 का राइट जो आंसर हो जाएगा आपका जलोढ़ निक्षेप से बनी चट्टान, यानी कि डी नंबर जो ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 14 में क्या दिया हुआ है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी कोयल, शंख, फूलजार आदि नदियों को उद्गम स्थल पाठ क्षेत्र है। ये बिल्कुल सही है। पाठ क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियाँ सानो एवं सराउ है पहाड़ी, ये भी सही है। तो इस हिसाब से हम लोग को बिल्कुल सी नंबर जो ऑप्शन होगा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 15 में क्या दिया हुआ है? दामोदर नदी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दामोदर नदी का आप सभी को पता होगा कहाँ से निकलता है? लातेहार के टोरी क्षेत्र से ये निकलता है। ये तो आपका सही आंसर हो जाएगा। ये झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। हाँ, ये तो सही बात है, झारखंड के सबसे प्रदूषित नदी है ना। और क्या है थर्ड में? इसका अफवाह क्षेत्र 9030 वर्ग किलोमीटर। ये बिल्कुल रॉन्ग है। इस हिसाब से हम लोग क्या हो जाएगा? सी नंबर जो ऑप्शन होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो दामोदर नदी के प्रवाह कितना है? ये तो आप लोग जानना सही है ना। तो ये 12,800 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 16 में रजरप्पा जलप्रपात के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये रामगढ़ जिले में स्थित है, सही बात है। यह दामोदर एवं भेड़ा नदी के संगम में है, ये भी आप लोग सही बात है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 22 मीटर? नहीं 22 मीटर नहीं, बल्कि कितना है? 4 मीटर है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या हो जाएगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो क्या हो जाएगा? गलत हम लोग को पूछा है, तो हम लोग क्या हो जाएगा? 4 मीटर होता है, यहाँ पे 22 मीटर दिया है तो हम लोग का इस हिसाब से, इस प्रश्न के हिसाब से बिल्कुल सी नंबर जो ऑप्शन होगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 17 में है चाईबासा का मैदान सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। हाँ, ये सही बात है। और सबसे अधिक झारखंड में वर्षा कहाँ पे होती है? तो ये नेतरहाट पठार झारखंड का सर्वाधिक क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पे औसतन आप लोग बता देना चाह रहे 180 सेंटीमीटर तक यहाँ पे वर्षा होता है। और झारखंड में औसतन वर्षा की बात करते हैं तो 140 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या हो जाएगा? डी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं 18 में। झारखंड में पाई जाने वाली 7 जलवायु प्रदेशों में मानसून की दोनों शाखाओं के द्वारा वर्षा होती है। किसमें? आर्द्र वर्षा प्रकार, डेल्टा में, शीत वर्षा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 18 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आर्द्र वर्षा, ठीक है। आर्द्र वर्षा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है झारखंड में कितने कोयला उत्पादन क्षेत्र पाए जाते हैं? तो झारखंड में आप लोग 5 कोयला उत्पादन क्षेत्र पाए जाते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे आप लोग का प्रश्न एग्जामिनेशन में बनता है, ठीक है। तो अजय बेसिन हो गया, दूसरा आपका हो जाएगा ब्राकर बेसिन हो जाएगा, ठीक है। तीसरा आपका हो जाएगा राजमहल पहाड़ी हो जाएगा और चौथा आपका उत्तरी कोयल बेसिन हो जाएगा, ठीक है। और पांचवा क्या हो जाएगा? दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। आगे चलिए।
तो ये आप लोग क्लियर हो गया। झारखंड में कितने कोयला उत्पादन क्षेत्र है, तो 5। कौन कौन सा, फिर से आप लोग रिमाइंडर कर लीजिए, अजय बेसिन, ब्राकर बेसिन और राजमहल पहाड़ी, उत्तरी कोयल बेसिन और दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए थोरियम एक प्रकार का आणविक खनिज है, यह झारखंड के किस जिले में पाई जाती है, बताइए। थोरियम जो है झारखंड के किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये आप लोग का रांची और धनबाद में आप लोग को पाया जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। आगे चलिए 21 में देखिए, झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के अंतर्गत औद्योगिकरण में निजी भागीदारी को उत्साहित करने के लिए निम्न में से किसकी स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है, तो औद्योगिक पार्क का। ठीक है, और देखिए औद्योगिक नीति झारखंड में सबसे पहले उद्योग नीति जो 2001 में ये बना हुआ था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 22 में देखिए, झारखंड में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण निम्न जिलों में अवस्थित है। कौन सा जिले में स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर, रांची, बोकारो, दुमका और आदित्यपुर। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन 22 का सही आंसर हो जाएगा मित्रों, राइट। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड में औद्योगिक विकास क्षेत्र की बात करते हैं, 4 हैं। ठीक है, रांची, बोकारो, दुमका और आदित्यपुर। चलिए आगे देखिए 23 में है, सिद्धनाथ कुमार किस साहित्य विद्या के आचार्य थे, तो ये नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाटक। बिल्कुल डी नंबर जो ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, नाटक। आगे 1953 में स्थापित रामदयाल मुंडा जनजाति शोध संस्थान किस जिले में है, तो बताइए दोस्तों 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, जो कि रांची में 1953 रामदयाल जनजाति शोध संस्थान का स्थापना हुआ था। ठीक है, और इससे प्रश्न आप लोगों को पूछा जाता है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित अरुणा मिश्रा का संबंध किस खेल से है, बताइए। बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक, हॉकी या फिर लॉन टेनिस, तो 25 का बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा, यानी कि बॉक्सिंग से संबंधित। ए नंबर ऑप्शन 25 का सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, सुखलदरी जलप्रपात अभी कुछ देर पहले ही बताएं, गढ़वा। ठीक है, गढ़वा में स्थित है। 26 का बिल्कुल क्या हो जाएगा, और ये कौन सा नदी में, कन्हार नदी में है। ठीक है, और कौन सा प्रखंड में, नगर उटारी में। चलिए आगे 27 में, भारत द्वारा उत्पादित कुल रेशम का कितना प्रतिशत झारखंड से प्राप्त होता है, तो भारत में जितना भी रेशम उत्पादन होता है उसमें से आप लोग बता देना चाह रहे हैं आप लोग 60% सिर्फ झारखंड से ही उत्पादन होता है। भारत में सबसे अधिक बोले झारखंड में 40% खनिज संपदा है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग गरीब है, अशिक्षित है। ये कहीं न कहीं यहाँ की गलत नेतृत्वकर्ता के कारण है। यहाँ भारत सबसे अमीर राज्य होना चाहिए, झारखंड अमीर राज्य है, लेकिन यहाँ के लोग गरीब है। यहाँ पे खनिज संपदाओं को कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं, बस नेतृत्व क्षमता की कमी है, राइट। आगे चलिए, टाटा टीम के निम्न में से किस प्रकार के उद्योग के लिए जाना जाता है, तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर मित्रों, तो रोलर बियरिंग के लिए ये जाना जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखिए आप लोग बता देना चाह रहे हैं, जोहार एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग के लिए झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता हो गया, उत्पाद पुलिस हो गया, आप लोग झारखंड पुलिस हो गया, तीनों के लिए नोट्स तैयार किया गया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आप लोग आगामी आने वाले झारखंड पुलिस हो गया, झारखंड उत्पाद पुलिस और झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता की एग्जामिनेशन में आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, और सारा सिलेबस में जो भी दिया गया जैसे सीख द्वारा आप लोग A to Z मिलेगा, इससे बाहर आप लोग कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो कैसे आप लोग को प्राप्त करना है, कैसे ज्वाइन करना है, तो चलिए आप लोग सारा प्रोसेस बताते हैं। ठीक है, आप लोग को एक नंबर दिख रहा हो 8789125229। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग क्या करना है, 149 पेमेंट करना है। देन उसके बाद स्क्रीनशॉट आप लोग इसी व्हाट्सएप नंबर में भेज देना। उसके बाद बता देना है कि सर हमको झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता या फिर उत्पाद पुलिस, ठीक है, या फिर झारखंड पुलिस हमको नोट्स चाहिए। ठीक है, पेपर 1 या फिर पेपर 2, पेपर 10 जो भी आपको चाहिए वो बता दीजिएगा। उसके बाद जो एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग 2 मिनट के अंदर में नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, देन हम लोग बात करते हैं
टेस्ट सीरीज का देखिए टेस्ट सीरीज भी बनाया गया है। टेस्ट सीरीज बहुत ही जरूरी है, टेस्ट सीरीज उतना ही जरूरी है जितना एक शादी में दूल्हा और दुल्हन का होना जरूरी है। बिना बताइए किसी शादी में बिना दूल्हा और दुल्हन का शादी हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से बिना मॉक टेस्ट लगाइए आप सोचिएगा हम सिलेक्शन ले लेंगे तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब किसी भी जो भी आपके आसपास के जो कैंडिडेट होंगे जो पास किए गवर्नमेंट जॉब लिए होंगे उनको पूछिएगा मॉक टेस्ट का क्या वैल्यू रहता है। ठीक है, तो आप लोग सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप लोग 149 पेमेंट करना होगा। एक पेपर का प्राइस आप लोग को 149 पड़ेगा। टेस्ट सीरीज में आप लोग एक पेपर में आप लोग का 20 मिलेगा। ठीक है, 20 आप लोग का सेट मिलेगा। ये सेशन आप लोग चल रहा है, ये टेस्ट सीरीज चल रहा है। ठीक है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्या है 29 में कि निम्न में से कौन सी इकाई दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी के अधीन नहीं आती है। तो ये जो हटिया है ये आप लोग स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। बाद बाकी सिंदरी चंद्रपुरा ये सब दामोदर घाटी के पट्टी के अंतर्गत ही आती है। चलिए आगे 29 का बी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे है देखिए टाटा स्टील को खनिजों एवं पर क्या है, अच्छा खनिजों एवं प्राप्त स्थानों का सही मिलान करें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन, यानी कि कोकिंग कोयल जो है टाटा स्टील को ये आप लोग रानीगंज से मिलता है। कच्चा लोहा की बात करते हैं ये आप लोग मयूरभंज और नवामुंडी से मिलता है। ठीक है, और हम लोग बात करते हैं मैग्नीज ये आप लोग का कहाँ से मिलता है? मैग्नीज जो ये आप लोग का चाईबासा के खान से। और चुना पत्थर की बात करते हैं तो ये सुंदर नगर। ठीक है, सुंदर नगर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 31 में देखिए भारत में एल्युमिनियम अयस्क का कितना प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होती है। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर, यानी कि 16%। आगे चलिए झारखंड में शुष्क पतझड़ वनों का विस्तार निम्न क्षेत्रों में किसमें नहीं है। 32 का सही आंसर दीजिए तो बी नंबर, यानी कि रांची में नहीं है। आगे चलिए कोडरमा अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है। देखिए जितना भी अभ्यारण्य है ठीक है वो सब आप लोग कर लीजिएगा, उससे आप लोग प्रश्न आता है। तो 177.35 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 33 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कोडरमा में सबसे अधिक झारखंड में अभ्रक पाया जाता है। ठीक है, और कोडरमा को अभ्रक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। आगे चलिए निम्न में से किस वृक्ष का उपयोग रेशम के कीड़ों को पालने हेतु नहीं किया जाता है। तो अमरूद के पेड़ों को नहीं किया जाता, बाद बाकी अर्जुन हो गया, सहतूत हो गया, साल हो गया, ये सब का प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग चलिए बढ़ते हैं 35 में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की प्रथम महिला कौन है। तो ये प्रेमलता अग्रवाल है, जो कि कहाँ से बिलोंग करती है, जमशेदपुर से। चलिए आगे घोड़बंदा थीम पार्क झारखंड के किस जिले में। तो ये पूर्वी सिंहभूम जिले में है। आगे है चलिए आर्या योजना के तहत आत्मा जैसी संस्था के माध्यम से प्रत्येक गांव के कितने युवकों का चयन कर प्रशिक्षण दिया जाएगा। 2 लोगों को। चलिए आगे तिलका मांझी कृषि पंप योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा के कितने गांव का चयन कर ग्रामीण कृषि पंपों के लिए निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। तो 38 का बिल्कुल आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, 50 गांव को। चलिए आगे 39 में देखिए आप लोगों को दिया हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या किसमें है। तो रांची में है। और प्रतिशत की बात करते हैं, प्रतिशत में खुट्टी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या पूछ रहा है 2019 में संपन्न झारखंड विधानसभा में कितने सीटों पर चुनाव हुआ था। तो उस समय 81 हुआ था और इस बार भी कितना हुआ, 81 में। ठीक है, झारखंड में टोटल विधानसभा की सीटें आप लोग 81 है। राज्यसभा की बात करते हैं, राज्यसभा क्या बोला जाता है, उच्च सदन, इसमें 6 सीट है। और लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा की 14 है। ठीक है, पूछ देगा झारखंड में टोटल संसदीय सीटों की संख्या कितनी है। तो 20 है। 20 कैसे, तो 6 आपका राज्यसभा और 14 लोकसभा। ठीक है, ये कंफ्यूज बहुत सारे कैंडिडेट हो जाते हैं कि झारखंड में कहाँ 20 है। तो दोनों मिला संसद दोनों है, लोकसभा हो गया निम्न सदन और राज्यसभा हो गया उच्च सदन। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुँच सकेगा और सभी लोग को इसका फ़ायदा मिल सकेगा।
और अभी तक आप लोग जारी किए होंगे, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो बोलेंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी इसी प्रकार का आप लोग वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं।